हेलो डियर फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों को प्रायद्वीपीय पठार की पर्वत श्रेणियों के बारे में बताऊंगा। प्रायद्वीपीय पठार की पर्वत श्रेणियां। अब प्रायद्वीपीय पठार हम जब देखेंगे तो यहाँ से दिल्ली के पास इधर से लेकर के ये सब नीचे का जो हिस्सा है हम प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं। तो जो सबसे पहला हमने इसके पहले उत्तरी भारत के बारे में बताया। अब दूसरा जो बताना है हमें यहाँ से बताना है कि जो दिल्ली से लेकर के गुजरात में एक स्थान है पालमपुर। तो दिल्ली से लेकर के पालमपुर तक, यहाँ दिल्ली है, दिल्ली से लेकर के जो पालमपुर तक एक पर्वत की श्रेणी गई है जिसको हम अरावली पर्वत श्रेणी कहते हैं। दिल्ली से लेकर के अरावली तक, वो दिल्ली से लेकर के गुजरात के पालमपुर तक एक पर्वत श्रेणी गई है जिसको हम क्या कहते हैं, अरावली पर्वत श्रेणी। यह विश्व की प्राचीनतम श्रेणियों में से एक है। यह विश्व की प्राचीनतम श्रेणियों में से एक है और इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन एज में हुआ था, प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ था, जिसका जो समय काल था 600 से 570 मिलियन वर्ष पूर्व था। 600 से 570 मिलियन वर्ष पूर्व था। और कब काल था इसका, प्री कैम्ब्रियन युग में इसका निर्माण हुआ था। तो यहाँ गुजरात से लेकर के दिल्ली से लेकर के गुजरात के पालमपुर तक इसका विस्तारित है और इसकी जो कुल विस्तारित लंबाई है 800 किलोमीटर है। और यह एक अवशिष्ट पहाड़ पर्वत श्रेणी का एक उदाहरण है। अवशिष्ट पर्वत श्रेणी, इसका मतलब ये होता है कि यह पहाड़ अब अपनी जर्जर अवस्था में है। पहले ये भी अपने युवा अवस्था में था, लेकिन आज इसकी अवस्था बहुत जर्जर हो गई है और लगभग ये खत्म होने के कगार पर है। तो दिल्ली से लेकर के गुजरात तक इसका विस्तार फैला हुआ है, 800 किलोमीटर तक, दिल्ली से लेकर के पालमपुर तक। बीच में आपको जो स्टेट पड़ता है, बीच में स्टेट हमने यहाँ पर लिख दिया है कि राजस्थान और हरियाणा, ये हरियाणा है, उसके बाद राजस्थान से होकर के डायरेक्ट गुजरात में ये श्रृंखला जाती है। तो कौन श्रृंखला देखी आपने, अरावली पर्वत श्रेणी श्रृंखला देखी। और ये इसी में एक राजस्थान में मौजूद है गुरु शिखर पर्वत जो है इस श्रेणी की सबसे ऊंची पर्वत है। जो गुरु शिखर पर्वत इस श्रेणी की सबसे ऊंची शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर ऊंचाई है, 1722 मीटर। यहाँ पर गुरु शिखर है 1722 मीटर की ऊंचाई है इसकी चोटी की। तो कौन सी श्रृंखला देखी, अरावली पर्वत श्रेणी देखी। दिल्ली से लेकर के पालमपुर तक इसका विस्तार है जो 800 किलोमीटर तक है। इसका जो काल है, रचना काल, प्री कैम्ब्रियन काल या प्री कैम्ब्रियन युग इसका काल है, जो 600 से लेकर के 570 मिलियन वर्ष पूर्व, 570 मिलियन वर्ष पूर्व इसका काल है। और इसकी सर्वोच्च श्रेणी जो है, चोटी जो है वो गुरु शिखर है, 1722 मीटर की ऊंचाई पर है। शैल इसमें कौन कौन सी शैलों से निर्मित है, क्वार्टजाइट, नीस तथा शिष्ट शैलों से निर्मित है। क्वार्टजाइट, नीस तथा शिष्ट शैलों से यह पर्वत श्रेणी निर्मित है। कौन सी, अरावली पर्वत श्रेणी। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, इसकी लंबाई 800 किलोमीटर है और इसमें ये क्वार्टजाइट, नीस और शिष्ट नामक शैल से यह निर्मित है। प्री कैम्ब्रियन युग में इसका निर्माण हुआ, जो 600 से लेकर के 570 मिलियन वर्ष पूर्व का है। तो इतनी चीज़ हमने अरावली पर्वत श्रेणी के बारे में आपको बताया। बस इससे ज़्यादा पेपर में कहीं से भी नहीं पूछा आता है। तो आशा है अरावली पर्वत श्रेणी के बारे में आप अच्छी तरह से जान गए होंगे। अब दूसरा जो श्रेणी आती है विंध्याचल पर्वतमाला। देखिए, अब दूसरी पर्वतमाला जो आती है वो विंध्याचल पर्वतमाला या पर्वत श्रेणी है। जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी है ये अकेली पर्वत श्रेणी नहीं है। देखिए, यहाँ से यहाँ ये इसका मैप लोकेशन है। देखिए, यहाँ पर हमने बताया था कि अरावली पर्वत श्रेणी है और यहीं से विंध्याचल पर्वतमाला है।
और यह क्या करती है, उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है। जो यह विंध्याचल पर्वतमाला है, यह उत्तर भारत को, ये ऊपरी हिस्सा उत्तर भारत है और जो निचला हिस्सा है ये दक्षिण भारत है। तो उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है। और ये अकेली पर्वत श्रेणी नहीं है, ये इसमें कई श्रेणियों का एक मिक्सचर है। विंध्याचल पर्वत, भारमेर पर्वत श्रेणी, कैमूर पर्वत श्रेणी तथा पारसनाथ पर्वत श्रेणी, इन सब का ये सामूहिक रूप है जिसको हम कहते हैं विंध्याचल पर्वतमाला। विंध्याचल पर्वतमाला में कई श्रेणियों का समूह है। ये कौन कौन सी, भारमेर, कैमूर, पारसनाथ पहाड़ियों का ये समूह है। भारमेर मतलब विंध्याचल हो गया, भारमेर हो गया, कैमूर पहाड़ियां हो गई तथा पारसनाथ पहाड़ियां, ये सब मिल करके विंध्याचल पर्वत का निर्माण करती हैं। और इसकी जो औसत ऊंचाई है 750 से लेकर के 1200 मीटर की ऊंचाई तक है। यहाँ औसत ऊंचाई इसकी कितनी है, 750 मीटर से लेकर के 1200 मीटर तक है। और ये आप विंध्याचल पर्वत के बारे में बस बहुत थोड़ा सा ही है। इसके बाद आता है सतपुड़ा श्रेणी। देखिए दूसरी श्रेणी आती है सतपुड़ा श्रेणी। तो सतपुड़ा, इसके पहले बताया विंध्याचल श्रेणी, लेकिन अब आता है सतपुड़ा श्रेणी। इसी के नीचे यहाँ पर था विंध्याचल श्रेणी, उसी के बाद जो दूसरी श्रेणी इसके नीचे है उसी को हम कहते हैं सतपुड़ा श्रेणी। सतपुड़ा श्रेणी जो होती है, ये एक यहाँ पर एक नदी बहती है जिसको हम कहते हैं नर्मदा नदी, और इसके इस साइड में ये बहती है, इसके ऊपर वाले साइड में उत्तर दिशा में हम जाएंगे तो नर्मदा नदी है और नीचे जाएंगे तो ताप्ती नदी है। इन दोनों के बीच में ये श्रेणी है, कौन सी, सतपुड़ा श्रेणी। और सतपुड़ा से ये जो नदी है, ये देखिए लिखा हुआ हमने ताप्ती के बीच में, के पश्चिम में राजपीपला पहाड़ियों में से शुरू होती हुई, यह नर्मदा नदी और ताप्ती नदी के बीच में शुरू होती है तथा राजपीपला की पहाड़ियों से शुरू होती है। राजपीपला की पहाड़ियां वहां से शुरू होती है तथा एवं पूर्व एवं उत्तर पूर्व में दिशा में महादेव व मैकाल पहाड़ियों के रूप में अमरकंटक तक फैली हुई है। यह उत्तर पूर्व तथा उत्तर पूर्व में दिशा में महादेव व मैकाल पहाड़ियों के रूप में अमरकंटक तक फैली हुई है। कौन सी श्रेणी, सतपुड़ा श्रेणी। इसकी जो कुल लंबाई है ये 900 किलोमीटर है। इसकी कुल लंबाई कितनी है, 900 किलोमीटर तक इसकी कुल लंबाई है। इसकी सर्वोच्च चोटी है पंचमढ़ी के निकट एक धूपगढ़ चोटी है। पंचमढ़ी के निकट एक धूपगढ़ चोटी है, वो इसकी सर्वोच्च चोटी है जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर ऊंची है। यह महादेव पहाड़ी पर स्थित है। पंचमढ़ी के निकट धूपगढ़ चोटी जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर है, जो महादेव की पहाड़ियों पर स्थित है। ठीक है। उसके बाद इसकी दूसरी सर्वोच्च चोटी है वो अमरकंटक है, जिसकी ऊंचाई 1127 मीटर ऊंचाई पर है। और ये किस सेल से निर्मित है, यह बेसाल्ट और ग्रेनाइट सेलों से निर्मित है। और जबलपुर के निकट नर्मदा नदी के तट पर एक जलप्रपात, बहुत ही प्रसिद्ध जलप्रपात है, जिसका नाम है धुआंधार जलप्रपात। जबलपुर के निकट नर्मदा नदी के तट पर कौन सा जलप्रपात है, धुआंधार जलप्रपात यहीं पर स्थित है। ये कौन सी श्रेणी है, सतपुड़ा श्रेणी। इसके ऊपर ने बताया था विंध्याचल श्रेणी, जो कई श्रेणियों का एक समूह था, लेकिन ये श्रेणी बहुत बड़ी श्रेणी है जिसकी लंबाई है 900 किलोमीटर। तो इसमें पंचमढ़ी आपने देखा, पंचमढ़ी के निकट धूपगढ़, उसके बाद दूसरी सर्वोच्च चोटी अमरकंटक देखा आपने 1127 मीटर। और ये निर्मित शैल कौन कौन से हैं, बेसाल्ट और ग्रेनाइट। ऊंचाई कितनी है, 900 किलोमीटर तक। ओके, तो ये श्रेणी कौन सी बताई हमने, सतपुड़ा श्रेणी।
देखिए एक और श्रेणी है गढ़जात पहाड़ियाँ। गढ़जात पहाड़ियाँ यह उड़ीसा क्षेत्र में, ये हिस्सा है उड़ीसा का। उड़ीसा क्षेत्र में, उड़ीसा में ये नदी, ये पहाड़ियाँ फैली हुई हैं जिसको हम गढ़जात पहाड़ियाँ कहते हैं। इसे उड़ीसा उच्च भूमि भी कहते हैं। इस श्रेणी को, गढ़जात श्रेणी को उड़ीसा उच्च भूमि भी कहा जाता है। लगभग 382 किलोमीटर की लंबाई में, 382 किलोमीटर की लंबाई में लगभग यह उत्कल तट के सहारे उत्तर पूर्व दिशा में, उत्कल तट के सहारे उत्तर पूर्व, उत्तर किधर है, इधर, उत्तर पूर्व दिशा में, ऐसे उत्तर पूर्व दिशा में, इस प्रकार से उत्तर पूर्व दिशा में ये फैली हुई है। उत्तर पूर्व दिशा में दक्षिण पश्चिम दिशा तक फैली हुई है। दक्षिण पश्चिम, दक्षिण ये है और पश्चिम ये है, दक्षिण पश्चिम दिशा तक ये फैली हुई है। तो ये कौन सी पहाड़ी, गढ़जात पहाड़ी। इसकी सर्वोच्च शिखर कौन सी है, महेंद्रगिरी है, जिसकी ऊंचाई है 1490 मीटर ऊंचाई पर है। इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है, महेंद्रगिरी 1490 मीटर की ऊंचाई पर है। और यहाँ पर कुछ कोयला के भंडार पाए जाते हैं, तलचर, बराकार, कमाठी, ये प्रमुख कोयले के भंडार यहीं पर पाए जाते हैं। कहाँ पर, गढ़जात की पहाड़ियों में पाए जाते हैं, जो उड़ीसा, जिसे उड़ीसा उच्च भूमि भी कहते हैं। ठीक है, ये इस प्रकार से ऐसे फैली हुई है। यहाँ पर कौन सी पहाड़ी है, गढ़जात पहाड़ी है। देखिए इसके बाद नेक्स्ट देखिए, प्रायद्वीपीय पठार की जो प्रमुख पहाड़ियां बता रहे हैं, इसी क्रम में जो लास्ट पहाड़ी है यहाँ पर एक मौजूद है, जिसको हम दंडकारण्य पहाड़ियां कहते हैं। और ये दंडकारण्य पहाड़ियां कहाँ पर हैं, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। उड़ीसा यहाँ पर है, छत्तीसगढ़ यहाँ है और आंध्र प्रदेश यहाँ है। मतलब ये इस प्रकार से यह पहाड़ियां फैली हुई हैं, दंडकारण्य पहाड़ियां। ठीक है, और क्या है, इसकी लगभग ये 89,078 वर्ग किलोमीटर तक विस्तृत है। इसका जो विस्तार है 89,078 वर्ग किलोमीटर तक ये क्षेत्रफल में ये फैली हुई है। और इसकी प्रमुख नदी, यहाँ पर एक प्रमुख नदी बहती है जिसका नाम है इंद्रावती। इस पहाड़ दंडकारण्य की प्रमुख नदी एक है जिसका नाम है इंद्रावती। और अबू झमाड़ पहाड़ियों में बैलाडीला रेंज के समीप, अबू झमाड़ पहाड़ियों में बैलाडीला रेंज के समीप उत्कृष्ट कोटि के लौह अयस्क का जमाव पाया जाता है। उत्कृष्ट कोटि का लौह अयस्क का जमाव यहीं पर पाया जाता है। कहाँ से, अबू झमाड़ पहाड़ियों में बैलाडीला रेंज के समीप उत्कृष्ट कोटि के लौह अयस्क का जमाव यहीं पर पाया जाता है, जिस लौह अयस्क का निर्यात जापान को किया जाता है। ठीक है, जो उत्कृष्ट लौह अयस्क जो होता है वो यहीं पर पाया जाता है। कहाँ पर, अबू झमाड़ से बैलाडीला रेंज तक। और इस लौह अयस्क का जो निर्यात किया जाता है वो जापान को किया जाता है। तो ये सारी पहाड़ियाँ आपने इस इधर की प्रायद्वीपीय भारत की पढ़ी। अब इसके बाद दो उत्तरी घाट, वो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, यहाँ की जो पहाड़ियाँ हैं इसको पढ़ाएंगे। अब इस पहाड़ियों में आशा है ये सारी पहाड़ियों के बारे में आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। सबसे पहले हमने पढ़ाया अरावली की पहाड़ी, सब सर्वोच्च शिखर उसकी गुरु शिखर बताया 1722 किलोमीटर। और उसके बाद हमने दूसरा बताया था विंध्याचल, उसका बताया सतपुड़ा पहाड़ी। उसके बाद हमने ये बताया दंडकारण्य, और इसके बाद गढ़जात। तो ये गढ़जात पहाड़ियाँ बताई। तो ये सारी पहाड़ियाँ आशा है अच्छे तरह से आप समझ गए होंगे। नहीं समझ में आया इसको रिवाइज करके देखिए। बहुत छोटे छोटे हमने सेंटेंसेस को बहुत छोटे छोटे वीडियोज़ में हमने बनाए हैं, ताकि आपको बहुत बोरिंग इसका एहसास ना हो। शार्ट में आप अगर नहीं समझ में आ रहा है तो दोबारा देखिए, तिबारा देखिए, रिवर्स करके आप देख सकते हैं। तो ये आपका रट जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। जितनी पहाड़ियाँ बताई हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मोस्टली यहीं से ही पेपर में क्वेश्चन पुट अप होते हैं। तो ये सारे प्रश्न, सारे जितना हमने बताया इसको अच्छे से आप तैयार कीजिए। ओके, फिर धन्यवाद।